So hello everyone, welcome to Vanya Education Services. I am Rashmi Sharma. So today in this video we are going to start a new series of polity for a various upcoming exam. So इस वीडियो के अंदर हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पॉलिटी के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप चाहे सेंटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ स्टेट लेवल, हर एक एग्जाम के अंदर पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम इस वीडियो में पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल एंड सिटीजनशिप। ठीक है, सो जो भी हमने यहाँ पे इंडेक्स के अंदर टॉपिक लिखे हुए हैं इसके ऊपर हम 2 से 3 वीडियो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बनाएंगे और इसी सीरीज के अंदर हम पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। सो टुडे दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ पॉलिटी। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि देखो, जब हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया कब आज़ाद हुआ था? 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जो इंडिया है वो आज़ाद हुआ था। बेसिकली जो हमें इंडिपेंडेंस है वो किससे मिली थी? इससे पहले जो हमारा इंडिया था वो किसके अंडर था? दैट वाज इन अ ब्रिटिश। ठीक है, अगर हमारा इंडिया, जो हमारा भारत है, वो ब्रिटिश के अंडर था तो किसी न किसी टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में आए होंगे कि उन्होंने अपना एक एम्पायर है वो सेटअप किया होगा। सो बेसिकली जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश कब आए थे? 1600 में जो ब्रिटिश हैं वो भारत के अंदर आए थे और उस टाइम पे उन्होंने एक कंपनी इस्टेब्लिश की थी जिसको हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कि जो ब्रिटिश हैं वो भारत में बेसिकली आए तो सिर्फ ट्रेड करने के लिए थे, सिर्फ ट्रेड करने आए थे 1600 में। ठीक है, और ये ट्रेड करने की जो परमिशन है उनको किसने ग्रांट में दी थी? दैट वाज अ क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ जो कि लंदन की क्वीन है, उन्होंने परमिशन दी थी कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो इंडिया में क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। और 1600 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इस्टेब्लिश की थी, कहाँ पे? भारत में। उसके बाद क्या हुआ? 1765 में, 1765 के अंदर जो ब्रिटिश है उन्होंने अपना एक प्रॉपर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपना एक प्रॉपर ट्रेड है जो वो इस्टेब्लिश कर लिया था 1765 में। बेसिकली जो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी थी 1765 में उनको दीवानी राइट है जो वो मिल गए थे। ठीक है, बेसिकली उनको जो दीवानी राइट है वो क्यों मिले और कैसे मिले? 1765 आपको पता है कि हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। ठीक है, जो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर, उसमें बेसिकली जो ब्रिटिश फोर्सेस, जिसको हम इंग्लिश फोर्सेस बोलते हैं, उनकी जीत हुई थी। ठीक है, उनकी जीत के कारण जो उस टाइम के रूलर थे जिनका नाम था शाह आलम, ठीक है, शाह आलम ने उनकी जीत की खुशी में जो दीवानी राइट है 1765 में वो किसको दिए थे? ब्रिटिश को दिए थे, जिसके कारण जो ब्रिटिश है उनका इंडिया के रिवेन्यू पे और सिविल सर्विसेज पे क्या था? पूरा एक अधिकार आ गया था। ठीक है, जिसके बाद धीरे धीरे जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना जो एम्पायर है इंडिया के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। सो सबसे पहले हमारे पास आया कंपनी रूल, कि बेसिकली देखो 1765 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल गए थे जो कि उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर के दौरान जीते थे, तो उसके बाद उन्होंने अपना एक कंपनी रूल इस्टेब्लिश किया जो कि 1773 से लेके 1858 तक चला। ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो कब शुरू हुआ? 1773 से लेके 1858 तक। सो सबसे पहले हमारे पास एक एक्ट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सबसे पहला हमारा एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बेसिकली आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
ये जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, अगर आपने ज़्यादा पढ़ना है तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। बेसिकली हम इसमें बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब देखो, जो हमारा सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला स्टेप था। ठीक है, It was the first step taken by British government to control and regulate the affair of East India Company in India। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक फर्स्ट स्टेप था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेगी। कहाँ पे रेगुलेट करेगी? इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी एंड इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब देखो, जो ब्रिटिश बेसिकली सबसे पहले भारत में उनका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना था। जब उनको ट्रेड से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा तो उन्होंने अपनी एक कंपनी स्टैब्लिश की भारत के अंदर। ठीक है, और पहली बार जब उन्होंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की थी तो उन्होंने भारत के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देखना भी शुरू कर दिया। ठीक है, और उन्होंने खुद का अपना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस्टेब्लिश किया। कहाँ पे? भारत के अंदर। क्लियर है? अब जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि उससे पहले बेसिकली होता क्या था कि जो गवर्नर की पोस्ट होती थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पहले सिंपल हमारे पास क्या होता था? गवर्नर की पोस्ट होती थी। So it designated the governor of Bengal as the governor general of Bengal। So ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है ये कौन से एक्ट के दौरान शुरू की गई थी? सो दैट वाज अ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इससे पहले सिर्फ क्या होता था? गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल नहीं होता था। सो अगर हम बात करें लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, सो अगर हम बात करें लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वो कौन था? ये क्वेश्चन एज अ स्टैटिक जीके भी पूछ लेते हैं। दैट वाज अ लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव कौन था? लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था। ध्यान से देखना है कि ये लास्ट गवर्नर की बात की गई है। और जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी वो भी किस गवर्नर जनरल के दौरान हुई थी? दैट वाज अ लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, सो लॉर्ड क्लाइव के दौरान ही बैटल ऑफ बक्सर है वो लड़ी गई थी। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश फोर्सेस की जीत हुई थी। सो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है बेसिकली उनका नाम क्या था? दैट वाज द लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग कौन थे? ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये पोस्ट कब शुरू की गई थी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग। सो उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सब ऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल unlike earlier when the three presidency were independent to one another। बेसिकली पहले क्या होता था कि बंगाल का एक अलग गवर्नर था, बॉम्बे का एक अलग गवर्नर था, मद्रास का एक अलग गवर्नर था। बट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग कि जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी ये सब ऑर्डिनेट हो चुकी थी। किसके अकॉर्डिंग? बंगाल के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट वन है कि जो हमारा फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, भारत का जो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था? दैट वाज इन 1774। और कलकत्ता में जो हमारा सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट है वो कलकत्ता में बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत। और अगर हम प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, जो हमारा प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और हमारा प्रेजेंट जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब बना था? 1950 में बना था। ठीक है, उससे पहले 1774 में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट है वो कलकत्ता में बनाया गया था।
नेक्स्ट क्या है, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव। बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि जो कंपनी में जो भी इंडियन सर्वेंट्स थे जो काम करते थे कंपनी के अंदर, वो कोई और काम नहीं कर सकते थे, ना ही उनको परमिशन थी कि वो ब्राइब रिश्वत को एक्सेप्ट करे, ना ही किसी गिफ्ट को। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट है ये कब इस्टेब्लिश की गई। सो बेसिकली जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे उनका काम क्या होता था कि जो रिवेन्यू रिपोर्ट है, जो भी मिलिट्री अफेयर्स हैं इंडिया के, या जो भी सिविल सर्विसेज हैं, वो उनको क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। ठीक है, कौन कंट्रोल करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कब इस्टेब्लिश हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है जो पोस्ट है इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने ये याद रखना है कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ये वैरन हेस्टिंग थे, और जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग बनी थी। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट है ये फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे बना था, कोलकाता के अंदर बना था 1774 में। और जो हमारा प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है ये 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था, और हमारा प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ये पोस्ट कब इस्टेब्लिश की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। सो कमिंग टू अ नेक्स्ट एक्ट, सो हमारा नेक्स्ट एक्ट कौन सा है, दैट इज द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था 1773 में उसमें कुछ खामियां थी। ठीक है, सो उसको इम्प्रूव करने के लिए एक और एक्ट आया जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। बेसिकली जो इसका नाम है पिट्स, ये नाम इसका कैसे पड़ा कि उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस समय में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो उसके प्राइम मिनिस्टर थे, उसके जो पीएम थे, उनका नाम क्या था, विलियम पिट। ठीक है, उनका नाम था विलियम पिट। सो उनके नाम पे जो ये एक्ट है बना है पिट इंडिया एक्ट 1784। So let's discuss it कि in a bid to rectify the defect of regulating act on 1773 कि जो regulating act 1773 के अंदर कुछ भी जो डिफेक्ट थे उनको इम्प्रूव करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था 1781 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और एक्ट लाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, सो जो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये सिंपल भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है ये कौन से एक्ट को कहा जाता है, दैट इज अ 1781। सो 1781 को हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। सो अब देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या है। जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके क्या फीचर हैं, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो सिविल को भी कंट्रोल करते थे, रिवेन्यू को भी कंट्रोल करते थे, और मिलिट्री को भी कंट्रोल करते थे। ठीक है, कौन कंट्रोल करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बट जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, इसमें इन्होंने क्या किया कि जो कमर्शियल ट्रेड है उसको एक अलग बॉडी देखेगी, और जो पॉलिटिकल फंक्शन है उसको एक डिफरेंट बॉडी है वो कंट्रोल करेगी। ठीक है, सो इट अलो द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज कमर्शियल अफेयर बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। Thus it established a system of double government. It is a very important point. ये point बहुत ज़्यादा important है।
जो हम देखते हैं ना डुअल गवर्नमेंट की, जो डुअल गवर्नमेंट की पोस्ट है, बेसिकली डुअल गवर्नमेंट की पोस्ट है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, ये डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या था? इसमें एक तो बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दूसरी बॉडी क्या थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जो बेसिकली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं, ये किस चीज को मैनेज करेंगे? ये कमर्शियल अफेयर, मतलब कि जो भी ट्रेड वगैरह होगा, ठीक है, कमर्शियल अफेयर को मैनेज कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेज करेंगे। और अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, ये किस चीज को मैनेज करेंगे? पॉलिटिकल अफेयर को। इससे पहले सारी चीजों को कौन मैनेज कर रहा था? दैट वाज ओनली अ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, सो ये पॉइंट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नेक्स्ट वन क्या है? इट empowered द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रिवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस आपने सिंपल यही याद रखना है कि जो डुअल गवर्नमेंट है वो कब स्टार्ट हुई थी? दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो उसके बाद नेक्स्ट एक्ट है हमारा, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। हमारे पास दो चार्टर एक्ट आए, एक तो 1833, उसके बाद हमारे पास आया था 1853। सो हमारा जो फर्स्ट है, दिस एक्ट वाज फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश का ये एक फाइनल स्टेप था कि वो पूरी तरीके से इंडिया में अपना ही सेंट्रलाइजेशन करेगा। सो इसमें देखते हैं कि इस एक्ट के क्या फीचर हैं। इट मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो, सबसे पहले सिर्फ क्या होता था? गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पहले जो पोस्ट होती थी उसको हम क्या बोलते थे? गवर्नर। ठीक है, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हमने कौन सी पोस्ट इस्टेब्लिश की? दैट वाज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट कौन बने थे? ही वॉज अ वैरन हेस्टिंग। अब चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो एक फर्स्ट न्यू इस्टेब्लिश की गई थी पोस्ट, वो कौन सी थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और हमारे इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे? ही वाज अ लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इस पॉइंट में क्या लिखा है? इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम all civil and military power. Thus, the act created for the first time government of India having authority over the entire territorial area possessed by British in India. अब बेसिकली कि जो भी एरिया ब्रिटिश के अंदर था, इंडिया में जो भी ब्रिटिश ने अपना एक पर्टिकुलर एरिया बनाया हुआ था, उस पर सिर्फ अब किसका पूरी तरीके से कंट्रोल था? गवर्नर जनरल का। जो भी सिविल या फिर मिलिट्री पावर्स हैं वो सारी किसको वेस्टेड की गई थी? गवर्नर जनरल को। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट डिप्रीव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। अभी हमने पढ़ा था 1773 एक्ट में कि पहले जो बॉम्बे था, मद्रास था, बंगाल था, इनकी अपने पर्टिकुलर गवर्नर होते थे। ठीक है, बट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो बॉम्बे है या फिर मद्रास है, उन दोनों के गवर्नर जनरल जो गवर्नर थे वो किसके सबऑर्डिनेट हो गए थे? मद्रास के। बट चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि जो गवर्नर है बॉम्बे के या फिर मद्रास के, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है उनसे उनको पूरी तरह से वंचित किया गया। ठीक है, डिप्रीव्ड का मतलब है कि पूरी तरीके से उनसे छीन ली गई। सो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया एंड द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड रेगुलेशन एंड द विच वाई लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एक्ट। इससे पहले जैसे हमने पढ़ा था ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सो बेसिकली क्या होता था? चार्टर एक्ट 1833 के पहले जो न्यू एक्ट बनते थे उनको हम क्या बोलते थे? रेगुलेशन। बट यहाँ से हम रेगुलेशन, जो भी नया कानून बनेगा उसको हम क्या नाम देने लगे? एक्ट। ठीक है,
कि जो चार्टर एक्ट के पहले जो भी कानून बनता था उसको हम रेगुलेशंस बोलते थे, लेकिन अब जो इसके बाद कानून बने उसको हम क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं। सो उसके बाद है इट एंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड बाय इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी हिज हेयर हैंड सक्सेसर। ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बेसिकली जो ब्रिटिश आए थे भारत के अंदर, आए तो वो सिर्फ ट्रेड करने के लिए थे, बट चार्टर एक्ट 1833 के तहत क्या हुआ कि उन्होंने अपना जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल बॉडी थी, जो ट्रेड था, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब उनका मेन पर्पस क्या था कि इंडिया के ऊपर अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करना। सो बेसिकली वो प्योरली कौन सी बॉडी बन चुकी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी कि इंडिया में जो ब्रिटिश थे वो अपनी एक सरकार लाना चाहते थे और उन्होंने कमर्शियल बॉडी जो ट्रेड था वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। ठीक है, अब देखो जो सिविल सर्वेंट है, जैसे अब सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन होती है, बेसिकली ये शुरू कब हुई थी, 1833 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था, इसको शुरू नहीं किया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। ये पॉइंट ध्यान से देखना है। ठीक है, कि जो ओपन कंपटीशन है सिविल सर्विसेज का वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1833 में। एंड स्टार्टेड दैट द इंडियन शुड नॉट बी डिबेरेड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। सो मतलब क्या था कि इंडिया के जो लोग हैं वो भी इसमें क्या कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, उनको मतलब कि रोका नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1833, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट है ये इस्टेब्लिश की गई थी चार्टर एक्ट 1833 के तहत, और जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, विलियम बेंटिक थे। ठीक है, उसके बाद जो रेगुलेशन है, इससे पहले उनको क्या नाम दिया गया, एक्ट का नाम दिया गया कि जो ब्रिटिश थे वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कब बने थे, चार्टर एक्ट 1833 के तहत बने थे। और जो ओपन कंपटीशन था सिविल सर्विसेज के लिए, उसको इंट्रोड्यूस भी कब किया गया था, 1833 में। सो कमिंग टू अ लास्ट एक्ट, दैट वाज अ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। उसके बाद जो लास्ट एक्ट आया जो कि कंपनी के रूल के अंडर था वो 1833 चार्टर एक्ट था। दिस वॉज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 और 1853 एंड इट वॉज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। अब देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। So it separated for the first time legislative and executive function for addition of 6 member called legislative councillor to the council। अब यहाँ पे 6 member को ऐड किया गया, किस में ऐड किया गया था, legislative council के अंदर। ठीक है, In other word, it established a separate Governor General's Legislative Council which come to be known as Indian Legislative Council। बेसिकली जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था जिसकी पोस्ट चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनी थी, उसको एक अलग इस्टेब्लिश किया गया, उसको एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में बनाया गया कि जिसको हेल्प कौन करेगा, 6 मेंबर उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट। सो इसको किसका नाम दिया गया, एक मिनी पार्लियामेंट का नाम दिया गया। Adopting the same procedure as the British Parliament does, legislation for the first time was treated as special function of the government। बेसिकली जो गवर्नर जनरल है उसको एक लेजिस्लेटिव काउंसिल दिया गया जिसमें 6 मेंबर है, वो क्या करेंगे, उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, मतलब कि पॉलिटिकल जो बॉडी है उसको सेपरेट किया गया था। क्लियर है, और इसको हम क्या बोलते थे, मिनी पार्लियामेंट। सो नेक्स्ट वन हमारे पास है, इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। द कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज वाज thus thrown open to the Indian also। According to Macaulay Committee, the Committee on the Indian Civil Services was appointed in 1854। अब इस पॉइंट का बेसिकली मतलब क्या है,
सो जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसकी जो रिक्रूटमेंट थी वो क्या थी, कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज थी। अब देखो, अब हमारे पास सिंपल क्या होता है, सिविल सर्विसेज। कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज का मतलब क्या है कि वहां पे दो तरह की पोस्ट होती थी, एक तो थी हायर सिविल सर्विसेज और दूसरा क्या था, लोअर सिविल सर्विसेज। सो हायर सिविल सर्विसेज का बेसिकली मतलब क्या था कि अगर ब्रिटिश की कंपनी है तो ऑब्वियस है कि जो हायर रैंक की पोस्ट होगी उस पर वो किसी भी इंडियन को अलो नहीं करेंगे, ठीक है। सो जो हायर पोस्ट थी उस पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश का ही हक था, और जो लोअर पोस्ट थी वहां पे जो इंडियन है वो पार्टिसिपेट कर सकते थे, ठीक है। उसके लिए एक कमेटी बिठाई गई थी जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्यूले कमेटी। मैक्यूले बेसिकली पर्सन का नाम है जिसके जो कि इस कमेटी का चेयरमैन था। So the next one is it extended the company's rule and allowed it to retain the possession of Indian territory on the trust for British Crown, but it did not specify any particular period. Unlike the previous charter, this was a clear indication that company's rule could not be terminated at any time the parliament like. Basically इसका मतलब क्या था कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी वो जो पार्लियामेंट का रूल था ना, पार्लियामेंट को कभी भी क्या कर सकती थी, टर्मिनेट, मतलब कि किसी भी समय वो पार्लियामेंट को खत्म कर सकती थी, ठीक है। क्योंकि अब ब्रिटिश का बेसिकली क्या था कि पूरे इंडिया के ऊपर उन्होंने अपना पोजेशन करना है, ब्रिटिश क्राउन लेके आना है। जैसे अब हम कंपनी रूल पढ़ रहे हैं, सो इस एक्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन रूल शुरू हो गया था। सो लास्ट क्या है, इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम local representation in Indian Legislative Council of the 6 new legislative member of the Governor General's Council. 4 member were appointed by local government of Madras, Bombay, Bengal and Agra. ये पॉइंट आपने याद रखने हैं कि जो लेजिस्लेटिव मेंबर थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के, सो उसमें इंडियन को क्या है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस, लोकल बॉडी को इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पे, मद्रास, बॉम्बे और आगरा के अंदर, ठीक है। सो मद्रास, बॉम्बे और आगरा, सो ये लोकल बॉडी थी जहाँ पे मेंबर थे उनको अपॉइंट किया गया था। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट एक्ट जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। ये कौन सा बेसिकल रूल था, ये बेसिकली कंपनी का रूल था जो इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इसमें से निकल के आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट वॉज अ वैरन हेस्टिंग, ठीक है। वैरन हेस्टिंग कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। और जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद है कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वाज हेल्ड इन विच स्टेट। सो जो हमारा पहला सुप्रीम कोर्ट था जो कि 1774 में बना था, ये कहाँ पे बना था, कलकत्ता के अंदर बना था, ठीक है, कलकत्ता में। उसके बाद है डुअल गवर्नमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर, कि जो डुअल गवर्नमेंट है जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, ये कौन से एक्ट के तहत स्टार्ट हुए थे, तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में डुअल गवर्नमेंट है जो इस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी हमने पढ़ा कि जो चार्टर एक्ट है 1833, वहां पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और हमारे भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, विलियम बेंटिक, ठीक है, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो उसके बाद है व्हेन वाज सिविल सर्विसेज स्टार्टेड। जो सिविल सर्विसेज है बेसिकली स्टार्ट कब की गई, इंट्रोड्यूस की गई थी 1833 में, लेकिन 1853 के अंदर जो सिविल सर्विसेज हैं उनको क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी इंक्वायरी देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर, ठीक है। सो अच्छे से आपने ये सीरीज़ को देखना है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो हम फर्दर इस सीरीज़ को क्या है कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।